नमस्कार, मेरा नाम अवनी है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं कविताएं सुनाती हूँ, कुछ अपने द्वारा लिखी गई, कुछ दूसरे कवियों द्वारा लिखी गई। तो आज जो कविता मैं सुनाने जा रही हूँ, इस कविता का शीर्षक है इतिहास का पर्चा और ये कविता लिखी है डॉक्टर ओम प्रकाश आदित्य जी ने। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये कविता सुनकर आप हंसी के ठाके लगाने लगेंगे, पर इतना ज़रूर कहूँगी कि ये कविता सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा और आपको आपके बचपन में ले जाएगा। आशा करती हूँ आपको ये कविता और कविता को बोलने का ढंग ज़रूर पसंद आएगा। इतिहास परीक्षा थी उस दिन, इतिहास परीक्षा थी उस दिन, चिंता से हृदय धड़कता था, थे बुरे शगुन घर से चलते ही बायां हाथ फड़कता था। मैंने सवाल जो याद किए वे केवल आधे याद हुए, उनमें से भी कुछ स्कूल तक आते आते बर्बाद हुए। तुम 20 मिनट हो लेट द्वार पर चपड़ासी ने बतलाया, मैं मेल ट्रेन की तरह दौड़ता कमरे के भीतर आया। पर्चा हाथों में पकड़ लिया, आंखें मूंधी टुक झूम गया, पढ़ते ही छाया अंधकार, चक्कर आया सिर घूम गया। ये 100 नंबर का पर्चा है, मुझको 2 की भी आस नहीं, चाहे सारी दुनिया पलटे मैं हो सकता पास नहीं। ओ प्रश्न पत्र लिखने वाले, क्या मुंह लेकर उत्तर दे हम, तू लिख दे तेरी जो है मर्जी, ये पर्चा है या एटम बम। तूने पूछे वे ही सवाल जो थे मैंने रटे नहीं, जिन हाथों ने ये प्रश्न लिखे वे हाथ तुम्हारे कटे नहीं। गीता कहती है कर्म करो, चिंता मत फल की किया करो, मन में आए जो बात उसी को पर्चे पर लिख दिया करो। मेरे अंदर के पाठ खुले, पर्चे पर चली कलम चंचल, ज्यों किसी खेत की छाती पर चलता हो हलवाहे का हल। मैंने लिखा पानीपत का दूसरा युद्ध भर सावन में, जापान जर्मनी बीच हुआ 1857 में। लिख दिया महात्मा बुद्ध महात्मा गांधी जी के चेले थे, गांधी जी के संग बचपन में वे आंख मिचौली खेले थे। राणा प्रताप ने गौरी को केवल 10 बार हराया था, अकबर ने हिंद महासागर अमेरिका से मंगवाया था। महमूद गजनबी उठते ही 2 घंटे रोज नाचता था, औरंगजेब रंग में आकर औरों की जेब काटता था। इस तरह अनेकों भावों से फूटे भीतर के फव्वारे, जो सवाल थे याद नहीं वे ही पर्चे पर लिख मारे। हो गया परीक्षक पागल सा मेरी कॉपी को देख, बोला इन सब छात्रों में होनहार बस यही एक। औरों के पर्चे फेंक दिए मेरे सब उत्तर छांट लिए, 0 नंबर देकर बाकी के सारे नंबर काट लिए। धन्यवाद।